हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स को फिनिश किया है। तो अगर वो चैप्टर 10 आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, पहले आप चैप्टर 10 देख लीजिए, तब उसके बाद बच्चों आज चैप्टर 11 पे आइए। तो बच्चों इस चैप्टर 11 की बात मैं करूं तो इसका नाम है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बच्चों कोई नया चैप्टर नहीं है आपके लिए, आप ऑलरेडी इसको क्लास 7th में पढ़ चुके हैं पेरीमीटर एंड एरिया नाम से। बस उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। आप कहेंगे सर उसको आगे तो लेके चल रहे हैं बट मुझे अभी पुराना भी ठीक से रिवीजन नहीं है, मुझे पुराना ठीक से याद नहीं है। तो आपको बिल्कुल बच्चों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेस से लेके चलने वाला हूँ। डायरेक्ट एक्सरसाइज ना स्टार्ट करके मैं आपको पहले फॉर्मूलेज रिवाइज करवा दूंगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस लूँगा, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा जिससे आपको क्लियर होती रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेज से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक रेक्टेंगल की, तो बच्चों अगर रेक्टेंगल था हमारे पास तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं बच्चों जिसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी। तो अगर इसको मैं लेंथ बोलता हूँ तो सामने वाली की साइड भी वो L ही होगी, और अगर ये ब्रेथ है तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, B ही होगी। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है रेक्टेंगल में। अब रेक्टेंगल के अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या होता था, पेरीमीटर बच्चों होता था इसकी साइड्स, मतलब ये चारों साइड्स जो होती हैं इनको जोड़ के हम इसका पेरीमीटर बोलते हैं। साइड्स को जोड़ के जितनी भी इसकी साइड्स होंगी जाके, तो यहाँ पे मतलब एक L है, फिर ये B हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी, तो 2 L हो जाएंगी और 2 B हो जाएंगी। 2L + 2B, मतलब इसका फॉर्मूला हमने लर्न किया था, जबकि फॉर्मूला लर्न करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला होता है 2L + B। अगर 2 को अंदर भेज देंगे तो 2L हैं और 2B हैं यहाँ पे, जो कि हमें डायग्राम में भी दिख रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। रेक्टेंगल की अगर मैं एरिया की बात करूँ तो पहले मैं ऊपर रेक्टेंगल लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चों तो इसमें एरिया में क्या होगा, अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करा दूं तो सिंपल इसका एरिया निकल आता था। ठीक है, मैं रिविजन करवा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं। और अगर मैं यहीं पे स्क्वायर की बात करने लगूं तो स्क्वायर में बिल्कुल सेम होता है, रेक्टेंगल की तरह सब चीज़ सेम होती है। बस क्या हो जाता है, जो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, या इसको अगर ब्रेथ मानता हूँ तो ये भी ब्रेथ हो जाएगी, मतलब चारों साइड सेम हो जाएंगी। ऑपोजिट खाली यहाँ पे सेम होती थी रेक्टेंगल में, बट स्क्वायर में चारों सेम हो जाती हैं। तो स्क्वायर जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है कि जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी। तो यहाँ पर मैं L और B दो अलग अलग ना लेके कोई A साइड मान लेता हूँ, तो ये चारों क्या हो जाएंगी, आपकी A हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक भी A लिख सकता था, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे पेरीमीटर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों पेरीमीटर हो जाएगा, A कितने बार लिखा है, 4 बार लिखा है। यहाँ पे भी हमने जोड़ा था ना, 2 बार L था 2 बार B था, तो 2L + B लिख दिया था। अब यहाँ पे बच्चों 4 बार A है तो मैं लिख दूंगा A + A + A + A। 4 बार A लिखूंगा तो या तो डायरेक्ट लिख दूंगा 4A, 4 बार A को ऐड किया तो 4A बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ कराया था, इसमें भी वही कराएंगे। इसमें यहाँ पे भी A लिखा है, यहाँ पे भी A लिखा है, तो यहाँ पे भी L × B हम कराते हैं अगर LB लिखा होता, बट यहाँ A लिखा है तो ये हो जाएगा A × A, जो कि हो जाता है हमारा A²। A क्या है यहाँ पे बच्चों, साइड है। तो आपको बुक्स में फॉर्मूला इस तरीके से भी मिल सकता है, यहाँ पे A की जगह यहाँ साइड बोल सकते हैं इसको, बस बोलने का फ़र्क है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 × साइड। ठीक है, मैंने साइड को A मान लिया, तो इसी तरीके से अगर मैं इसको सेम फॉर्म साइड की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। समझ में आया, मैंने A ना लेके पूरा उसको साइड बोल दिया तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर और रेक्टेंगल हो गया। एक सर्कल की बात और कर लेता हूँ मैं, जिससे कुछ बच ना जाए, एक्सरसाइज में जितना भी आने वाला है वो आप ईजिली कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे मैं चैप्टर का पहले नाम डाल देता हूँ और ये मैं एक्सरसाइज भी बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले है आपका चैप्टर 11 मेंसुरेशन।
ठीक है। मेंसुरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सर्कल की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सर्कल में बच्चों क्या होता है, आपके सर्कल का पेरीमीटर की बात करूं तो सर्कल में बच्चों पेरीमीटर हम नहीं बोलते हैं, बोलने का टर्म अलग हो जाता है, रहता वही है क्योंकि यहाँ पे साइड नहीं होती हैं, यहाँ पे साइड नहीं होती हैं तो इसके चारों तरफ को हम इसको पेरीमीटर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे साइड्स होती थी 1 2 3 4 और हम सबको ऐड करके पेरीमीटर बोल देते थे, बट यहाँ पे साइड तो है नहीं, तो यहाँ पे चारों तरफ को हम क्या बोलेंगे, तो इसके चारों तरफ को हम बोलते हैं बच्चों सर्कमफ्रेंस। ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बस मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस हो गया बच्चों, इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता था 2πr, ठीक है। अगर इसके एरिया की बात करूँ तो एरिया में भी ऐसे कोई दो साइड नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करा दें, तो अगर इसका रेडियस, इसके रेडियस को हम r लेते हैं और पूरी अगर 2r रेडियस को ऐड करा दें इसके एक और, तो वो डायमीटर हो जाती है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस हो गया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, एरिया होता है πr², या ऑलरेडी आपको लर्न भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें ये आपने डिस्कस कर लिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। अब यही चीज़ हमें पूरे में काम आने वाली है। अब बच्चों एक चीज़ छोटी सी और आपको यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं आगे आने वाला है क्वेश्चन उसको लेकर, कि अगर पूरे का सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है तो आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा। अगर मैं, चलिए एक छोटा सा रफ में आपसे पूछ लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आधा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, पेन को क्या हो गया, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आधा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, पूरा नहीं ड्रॉ करता हूँ, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, नीचे वाला सर्कल तो मैंने हटा दिया, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, आधा सर्कल हटाया है ना मैंने, तो सर्कमफ्रेंस भी आधा हो जाएगा। 2πr तो पूरा सर्कल का था, अब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, πr बचेगा। ये बच्चों अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसको रिवाइज कर लेंगे, बस यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, जो भी चीज़ आधी होगी उसका सर्कमफ्रेंस या एरिया भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज की बात मैं करूं तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है कि एक आपका स्क्वायर है और स्क्वायर की एक साइड है 60, तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड आपको दी गई है 80 मीटर, सॉरी यहाँ पे भी मीटर ही है, ये है आपकी 60 मीटर की एक साइड, तो यहाँ पे चारों साइड 60 हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर में तो चारों सेम होती हैं, बट रेक्टेंगल में चारों सेम नहीं होती, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट वाली सेम होती हैं। तो हमें ये 80 पता है, ये 80 सामने वाली हो जाएगी, बट हमें ब्रेथ इसकी नहीं पता है। बट यहाँ पे जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही इसका भी पेरीमीटर है, तो हम इसकी ब्रेथ ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमसे पूछ रहा है विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, तो लार्जर एरिया हमें बताना है। एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे तो 60 पता है क्योंकि ये तो चारों 60 हैं, तो इनको तो हम एरिया निकाल लेंगे 60 इंटू 60 करके स्क्वायर का, बट रेक्टेंगल के लिए हमें ब्रेथ नहीं पता है। तो हमें पहले सबसे पहले ब्रेथ निकालना पड़ेगा पेरीमीटर की हेल्प से, क्योंकि दोनों की पेरीमीटर सेम है, और फिर उसके बाद हम लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल का भी एरिया यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। गिवन है बच्चों द साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 60 मीटर एंड द लेंथ, सबसे पहले गिवन डाटा लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है जब भी स्टेटमेंट टाइप का आपका क्वेश्चन होता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ आपको कितनी दी है, 80 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि पेरीमीटर जो है, किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो बराबर है किसके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है, पेरीमीटर स्क्वायर का बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, यही तो क्वेश्चन में हमें गिवन हुआ है। तो हम दोनों के फॉर्मूले पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना था, 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 60 है, तो पहले तो हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना पड़ा था 2l + b। ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने फॉर्मूले पुट कर लिए। साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 80 स्क्वायर की, और लेंथ हमें 60 थी ये, क्योंकि लेंथ 80 गिवन है ना हमें, और ब्रेथ हमें निकालनी है। ठीक है, हम जितनी वैल्यूज़ हमें पता थी हमने पुट करनी। अब बच्चों यहाँ पे 4 × 60 अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से अभी मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बेकार हो जाएगा। यहाँ पे 2 अगर अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 80, और ब्रेथ में भी 2 अंदर जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 80 से मल्टीप्लाई होगा और 2 b से भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 × 180 जो होगा इधर माइनस में आएगा, हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 4 × 6 हो जाएगा 24, हो जाएगा 240, और ये 2 × 80 जो होगा वो इधर इक्वल टू के आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 2 8 16 होता है, तो 160 माइनस में आ गया, और इधर 2 भी बचा सिर्फ। अब ये 240 में से 160 जाएगा तो बचेगा बच्चों 80, और 2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 80/2 कितना होता है 240, तो ये 40 मीटर आ जाएगा बच्चों। b हमारा आ गया 40 मीटर सॉल्व करने पे, और b जैसे ही 40 आया बस हमें पता है कि एरिया कितना निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूँ अगर मैं, तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है कि साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड यहाँ पे हमें स्क्वायर की कितनी दी थी क्वेश्चन में बच्चों हमें साइड दी थी 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 60 × 60 हो जाएगा, 6 6 होता है 36, तो 3600 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अब हमें ब्रेथ भी पता है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें एरिया मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों एरिया हमसे पूछा है किसका ज़्यादा है। ब्रेथ तो मजबूरी थी हमारा निकालना, वरना ब्रेथ हम नहीं निकालते, हमें तो डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। ब्रेथ जो कि अभी हमने निकाल ली है, लेंथ हमें क्वेश्चन में दी है 80 × 40 हो जाएगा, 4 8 जो होता है 32 हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो कौन ज़्यादा है बच्चों 3200 या 3600? तो 3600 ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हम लिख देंगे हैंस, बस एक स्टेटमेंट आपका लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन में पूछता है उसको स्टेटमेंट वाइज ही आप आंसर करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, बट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, आप खुद से कर सकते हैं, बस मुझे छोटा सा आपको हिंट देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर होता ये थोड़ा सा टिपिकल तो मैं आपको बिल्कुल कराता। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है सेकेंड क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ, फिगर्स में समझाऊँगा प्रॉपर आपको, बस कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा, कैलकुलेशन आप करिएगा। ठीक है, एक मिसेस कौशिक हैं, वो क्या है, हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट, उनके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बड़ा सा एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये स्क्वायर प्लॉट है कुछ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हैज़ मेजरमेंट एज अ शोन इन द फिगर, मेजरमेंट फिगर में शोन है। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है तो ये 25 दिया हुआ है हमें, कितना 25 मीटर। तो बच्चों चारों साइड क्या हो जाएंगी 25 की हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, वो प्लॉट के मिडल में एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं। ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं तो प्लॉट के मिडल में एक हाउस बना देते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन में ड्रॉ है। ठीक है, एक हाउस हो गया। अब हाउस क्या है, हाउस देखिए मैंने जो ड्रॉ किया है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का ड्रॉ किया है, जबकि प्लॉट जो था वो स्क्वायर था। देखिए यहाँ एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो मैंने रेक्टेंगुलर शेप क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप ही है। क्या है कि ये आपको 20 मीटर गिवन है और ये 15 मीटर गिवन है। ये तो सब गिवन डेटा है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अ गार्डन इज़ डेवलप्ड अराउंड द हाउस, ये जो बाहर इनका प्लॉट जो बच रहा है, क्योंकि बीच में हाउस इन्होंने बनवा लिया, तो बाहर क्या बच रहा है, जो भी बाहर जो एरिया बचा इस पर इन्होंने मिसेस कौशिक ने क्या किया, गार्डन बनवा लिया। अब गार्डन की हमें कॉस्ट बतानी, कितने रुपए का बनेगा अगर एक का 55 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, तो अभी वो बाद में डिस्कस करते हैं पैसे वाली बात। फिलहाल तो गार्डन का हमें एरिया निकालना है, गार्डन का एरिया कितना होगा। तो बच्चों क्या आप निकाल सकते हैं, ये आपको 25 गिवन है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो पूरे प्लॉट का एरिया निकाल लीजिएगा, एरिया ऑफ प्लॉट आप निकाल लीजिएगा।
ठीक है। एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वो है ना, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर जो होगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 25 × 25 में। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो बच्चों आपका एरिया ऑफ प्लॉट आ गया। फिर उसके बाद हाउस का एरिया निकालने के लिए, हाउस किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ हाउस की बात मैं करूँगा तो हाउस आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 20, ब्रेथ है 15, तो ये आपका एरिया ऑफ हाउस आ जाएगा। अब क्या करिएगा आप कि एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर दीजिएगा। एरिया को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ये बस बच्चों समझाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आप मत करिएगा क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ आपको। एरिया ऑफ प्लॉट में से अगर हमने बीच वाला हटा दिया, बीच वाला निकाल लिया हाउस, तो क्या बचा, साइड का गार्डन ही तो बचा। तो ये जितना भी आपका कैलकुलेशन आएगा वो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। अब एरिया ऑफ गार्डन आ गया आपका। एरिया ऑफ गार्डन जितना भी आएगा आप उसको क्या करिएगा, जितना भी आपका इस बॉक्स में वैल्यू आई है उसको आप 55 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। आपका जो भी फाइनल आंसर आता है इस डबल बॉक्स में वही आपका आंसर होगा। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। इजी है, बट आप पूरी स्टेटमेंट के साथ करिएगा। पहले आपको क्या क्या गिवन है, इस प्लॉट की साइड्स क्या हैं, हाउस की साइड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखिएगा, तब ये कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है बच्चों। मैं फ़िलहाल आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है बच्चों कि द शेप ऑफ अ गार्डन इज़ रेक्टेंगुलर इन द मिडल में रेक्टेंगुलर है। तो शेप हमें ऑलरेडी फिगर ठीक है, फिगर दे रखी है, चलिए बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर है मिडल में एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। सेमी सर्कल एट द एंड्स है। अच्छा, ये आधा सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल इधर दिया है, आधा सर्कल इधर दिया है। तो अगर बच्चों इन दोनों सर्कल को हम बीच से रेक्टेंगल को हटा दें और इन दोनों सर्कल को आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा, आधा सर्कल इधर से है, आधा सर्कल इधर से है, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अगर हम बीच से ये रेक्टेंगल हटा दें। तो अभी देखते हैं इसका क्या काम पड़ेगा। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ये कुछ आपका गार्डन है पूरा, तो हमें इसका क्या करना है, पूरा गार्डन है, बीच से रेक्टेंगल आपका बना हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि ये लाइन है, क्योंकि गार्डन में बीच में लाइन थोड़ा ना दिखेगी आपको। पूरा गार्डन इस टाइप से दिखेगा आपको कुछ। मैं अगर दूसरी फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप से आपको गार्डन दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी जिससे आपको रेक्टेंगल अलग दिखे और सेमी सर्कल आपको अलग दिखे। तो इस तरीके से कुछ गार्डन है हमारे पास जिसकी हमें कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ऑल टोटल स्टार्टिंग टू एंड इसकी लेंथ है 20 इंक्लूडिंग सेमी सर्कल्स, और इसकी जो हाइट दी गई है या विड्थ आप मान लीजिए तो वो है 7 मीटर्स। ऑल सब कुछ मीटर में है, ये 20 मीटर है, ये 7 मीटर है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो सबसे पहले हम गिवन डेटा ज़रूर लिखते हैं क्वेश्चन का। टोटल लेंथ ऑफ द डायग्राम इक्वल्स टू 20 मीटर। लेंथ हमें पूरी कितनी दी हुई है, 20 मीटर। डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, बच्चों डायामीटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कि रेडियस की। रेडियस क्या होती है, हमेशा आधी होती है। सर्कल की रेडियस कितनी होती है, इतनी तो होगी नीचे वाली सिर्फ। अगर मैं ऊपर वाले भी मिला दूंगा तो ये 2 रेडियस हो जाएंगी, इसमें एक नीचे रेडियस, एक क्योंकि सेंटर से जो एक साइड में मिलती है वो रेडियस होती है। और अगर मैं पूरे की बात करने लगूंगा तो उसको मैं डायामीटर बोलता हूँ। डायामीटर जो होती है वो डबल होती है रेडियस की, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑन बोथ द एंड्स इक्वल्स टू 7 मीटर। अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो डायमीटर कितनी है, 7 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 और ये हो जाएगा आपका 3.5 मीटर। तो रेडियस आपकी 3.5। रेडियस क्यों निकाल ली हमने, क्योंकि बच्चों आपको याद होगा हमने सर्कल के जब फॉर्मूले पढ़े थे तो इसमें रेडियस ही थी, ना कि डायमीटर थी। 2πr तो यहाँ पे हर जगह रेडियस को ही इन्वॉल्व किया था हमने, ठीक है। जो आगे देखते हैं कि अब क्या करना है हमको। अभी तक तो हम गिवन डेटा लिख रहे थे, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब
अगर हमें यहाँ पे अगर इसकी सिर्फ लेंथ निकालनी हो, अगर सिर्फ हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की सिर्फ लेंथ निकालनी हो, मतलब हमें सेमी सर्कल को हटाना हो साइड से, तो टोटल तो 20 है, तो हम कितना 20 में से माइनस करें कि रेक्टेंगुलर की लेंथ निकल आए। तो बच्चों इस चीज़ को समझिएगा आप, इसमें क्या है, इसकी इस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस है अभी हमने निकाली है 3.5, तो 3.5 मतलब हमें इधर से माइनस करना होगा क्योंकि वही तो रेडियस होती है बीच वाली, तो ये हमें 3.5 माइनस करना होगा, इधर भी 3.5 माइनस करना होगा दोनों तरफ। तो इधर से भी अगर हम 3.5 हटा दें, इधर से भी 3.5 हटा दें, मतलब टोटल 20 में से हम 7 हटा दें, तो 7 हटा दें, वही हो जाएगा। बस इसको करके दिखा देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू टोटल लेंथ माइनस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स सेमी सर्कल की अगर हम हटाएं, टोटल लेंथ हमें 20 पता है, माइनस 2 इंटू 3.5 या 3.5 प्लस 3.5, जैसे भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनली सॉल्व करने पे आ जाएगा 20 माइनस 7 14, ठीक है, सॉरी 13 गलत लिख दिया मैंने, पूरे ही हटा देता हूँ, 13 हो जाएगा, 13 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑलरेडी हमें पता है, इसकी ब्रेथ ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 7, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ अभी हमने निकाल ली रेक्टेंगुलर फील्ड की 13, ब्रेथ ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 7, तो एरिया निकल के आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स की बात करूं, जो बचे हुए सेमी सर्कल हैं, इनकी बात करूं, तो ये बच्चों एक सर्कल बना देंगे दोनों आपस में, यही तो मैंने आपको बताया था, 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना देंगे। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बच्चों, जैसे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर एक आधा है प्लस दूसरा वाला भी आधा है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है। तो या तो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख लेते, या दोनों का आधा आधा लिख के जोड़ दिया तो भी एक बन गया। अब पाई की वैल्यू बच्चों हमें पता है कितनी होती है, या तो 3.14 होती है, 22/7 होती है, बट जनरली हम 22/7 ही लेते हैं जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो कि 3.14 लेनी है। रेडियस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3.5 इंटू 3.5, और इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों आपके पास बच आएगा 22 मीटर। तो यहाँ पे हमें सॉरी 22 नहीं है, ये आपका बचेगा, वो तो पेरीमीटर आएगा सेमी सर्कल का 22, हाँ ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ द गार्डन 9, ये हो जाएगा आपका 38.5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम दोनों को ऐड कर दें, एरिया को, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन। तो टोटल एरिया ऑफ द गार्डन कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ गार्डन, टोटल एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा बच्चों आपका, पहले कितना निकाला था हमने 91, और अभी कितना निकाला है हमने 38.5, ठीक है। तो 91 प्लस 38.5 दोनों को जोड़ने पे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास टोटल एरिया ऑफ द गार्डन। एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, अब टोटल पेरीमीटर निकालना है आपको। तो पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है। कैसे कि पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इक्वल्स टू 2 इंटू पाई आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ठीक है। क्योंकि बच्चों 2 पाई आर होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम इस पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, बट यहाँ पे सेमी सर्कल है, फिर भी हमने 2 पाई आर लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल मिला के पूरा एक सर्कल बना रहे हैं, तो पूरा पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर ले लिया और यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दी, और आंसर आ गया हमारे पास 22 मीटर, ठीक है। 22 मीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब
लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल का पूरा हम लोग पेरीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के पेरीमीटर में फिर ये वाली साइड्स भी आ जाएंगी, बट गार्डन में बीच में ये वाली साइड तो आएंगी नहीं, गार्डन में सिर्फ ये दोनों लेंथ आएंगी। तो ये दोनों लेंथ कितनी है, ये अभी हमने निकाली थी। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना था, ये था बच्चों, हमने निकाला 13 मीटर। ये मतलब आपको 13 मीटर पता है इतना, ठीक है। 13 ये है, 13 ये है, और बाकी ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 22 मीटर। ये 22 मीटर आ गया है। दो लेंथ हमें पता है 13 + 13, तो क्या हो जाएगा, हेंस पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 22 + 13 + 13, जो कि हो जाएगा आपका 48 मीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 24 सेंटीमीटर। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोरिंग कर रहे हैं, फ्लोरिंग टाइल लगा रहे हैं जिसका शेप पैरेललोग्राम में है, ठीक है। टाइल लगा रहे हैं बच्चों हम, जो कि फ्लोर पे टाइल लगती है उसको हम फ्लोरिंग टाइल बोल रहे हैं, और उसका शेप जो है पैरेललोग्राम का है, बेस उसका 24 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि मैं टाइल को ड्रॉ कर देता हूँ। टाइल बच्चों आपकी पैरेललोग्राम शेप की है, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपको जो बेस दिया गया है वो 24 मीटर का है, और उसकी हाइट जो है टाइल की, ये हाइट होती है ना बच्चों, तो ये हाइट आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द एरिया 1080। ठीक है, अब बच्चों आपको एक बहुत बड़ा सा एरिया दे दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1080 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको काफ़ी सारी टाइल्स को फिट करना है। एक टाइल ये हो गई, दूसरी टाइल ये हो गई, तीसरी टाइल ये हो गई, चौथी टाइल ये हो गई। इस तरीके से काफ़ी सारी टाइल्स आपको लाइन से लगानी है। तो ये कितनी टाइल आ जाएंगी इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो आपका एरिया है इसमें कितनी सारी टाइल्स आपकी फिट हो जाएंगी, ये हमें निकालना है। इस तरीके से कुछ टाइल हैं आपकी, तो कितनी टाइल्स ऐसे लग जाएंगी, तो हमें नहीं पता। हमें एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे और टोटल में से डिवाइड कर देंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें एक टाइल का एरिया सबसे पहले निकालना है, बेसिक पर्पज़ हमारा ये है। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। और एक टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपका पैरेललोग्राम है, ना कि रेक्टेंगल या स्क्वायर है। पैरेललोग्राम का बच्चों बहुत ही सिंपल वैसा ही फॉर्मूला होता है जैसा हम लोगों ने अभी तक रेक्टेंगल का पढ़ा है, कि बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ा था ना हमने उसमें, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट हो जाता है। अभी फॉर्मूला मैं लिखूँगा, आप समझ लीजिएगा। बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, जो कि अगर 24 सेंटीमीटर है, बट आपको टोटल एरिया जिसमें हमें टाइल को फिट करना है वो कितना दिया है, 1080 मीटर स्क्वायर दिया है। इसलिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे मीटर में चलाएंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कराना है तो 100 से डिवाइड करा देंगे, आ जाएगा 0.24 मीटर। ठीक है, अब हाइट की बात मैं करूँ तो हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाइट ऑफ अ फ्लोरिंग टाइल। हाइट कितनी गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर। और फिर से इसको मैं क्या करूँगा, मीटर में कन्वर्ट कराऊंगा, तो 10 को 100 से डिवाइड करा जाऊँगा, आ जाएगा 0.10 मीटर। ठीक है, वो 0.1 भी लिख सकता था मैं, खाली कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। नाउ एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, एरिया ऑफ फ्लोरिंग, यही फॉर्मूला बच्चों एक आप और लर्न कर लीजिएगा। अभी तक आपने पैरेलल उसके रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही पढ़े हैं। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बच्चों होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस बच्चों आपको यहाँ पे पता है 0.24, और हाइट पता है वही बिल्कुल लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल की तरह है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला नया नहीं है कुछ भी आपके लिए, बस टर्मिनोलॉजी बदल गई है। ठीक है, अब हाइट को अल्टीट्यूड भी यहाँ पे आपको कुछ कुछ बुक्स में मिल सकता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसको लेकर। तो ये हो जाएगा आपका 0.024 मीटर स्क्वायर, हर चीज़ मीटर में थी। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, टू कवर द फ्लोर।
तो टू कवर द फ्लोर बच्चों ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ वन टाइल जो हो जाएगा वो बच्चों ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 0.024, और ये आपको एरिया ऑफ फ्लोर क्वेश्चन में गिवन है 1080। ठीक है, अब हम 10 टोटल में से जितना अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आपकी निकल के आ जाएंगी। अब जब ये 0.024 था तो जब पॉइंट हटता है बच्चों तो क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1000 क्यों मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट्स थी, अगर यहाँ पे 4 होती तो हम 4 जीरोस कराते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पॉइंट हटाया तो नीचे बचा सिर्फ 24 को हमने जब डिवाइड कराया तो बचा 45 हो गया, 45 इंटू 1000 45,000, तो ये 45,000 टाइल्स हो गई बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बाकी बचता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है, फिफ्थ आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पेरीमीटर ही निकालना है। पेरीमीटर आप इजीली निकाल सकते हैं, उतनी देर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को मैं बच्चों यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 11.2 सॉल्व करवाऊँगा। अगर इसमें उसका लिंक मैं आपको 11.2 का ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगा वो डाउट। ओके बच्चों, थैंक यू।